everyone, welcome to my channel. So today we are going to talk about class 4 chapter number 9 halves and quarters. Halves and quarters का क्या मतलब होता है? हाफ मीन्स आधा, क्वार्टर मीन्स 1/4. ठीक है. अब मिंटू कैट और मोटू कैट वो फ्रेंड्स. वंस एक बार उन्होंने चपाती मालिनी की किचन में से चपाती चोरी कर ली. मिंटू कहता है उसे मैं लूँगा, मोटू कहता है नहीं इसे मैं लूँगा. वो दोनों इस बात पे लड़ने लगे. उसके बाद टीटू मंकी आता है. वो कहता है हाय प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो. वो कहते हैं कि हमें ये चपाती को डिवाइड नहीं करना आ रहा कि हम किस तरीके से डिवाइड करें. कैट्स कहती हैं. तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इस चपाती को डिवाइड कर दूंगा इक्वली सो दैट आप दोनों को इक्वल शेयर मिल जाए. तो अब टीटू ने, आप इस पिक्चर में देख सकते हो क्या क्या उसने चपाती को डिवाइड कर दिया. अब ये कहते हैं दीज आर नॉट इक्वल, लेफ्ट पार्ट इज़ बिगर. मिंटू एंड मोटू सेड ओह नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल. टीटू कहता है ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट. तो उसको खा जाता है. तो अब एक का हाफ देखेंगे आप तो इक्वल कितना हो जाएगा जब वो बिल्कुल सेंटर से कट होगा. तो हाफ पोर्शन इसको मिल गया और हाफ पोर्शन इसको मिल गया, राइट. ठीक है. अब वो कहते हैं कि अब ये मैंने हाफ पीस खा लिया, सो नाउ इज इट इक्वल. नाउ द राइट पार्ट इज़ बिगर. अब वो कहते हैं देखो इसका तो राइट पार्ट बिगर है, ये छोटी होगी और ये बड़ी है. तो कैट्स रोने लग जाती हैं. आई एम सॉरी, टीटू कहता है ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस. अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट वो और खा लेता है, काटता है और खा लेता है. व्हेन देयर वाज ओनली स्मॉल पीस रिमेनिंग, फिर उसके बाद सिर्फ छोटा सा पीस रह जाता है. वो कहता है ये तो अब मेरा शेयर है क्योंकि मैंने इतना आपका काम किया. टीटू फटाफट से वो लास्ट पीस भी खा के पेड़ पे चढ़ जाता है. ठीक है. तो ये स्टोरी थी. अब वो कहते हैं हाफ हाफ. इफ़ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट. अगर आपको कैट्स कहते हैं कि आपको इन चपातीस को डिवाइड करना है इक्वली, तो आप किस तरह से डिवाइड करोगे. अब मैं किस तरह से डिवाइड करूँगी मैं बताती हूँ. आई विल फोल्ड द चपाती इन 2 हाफ्स. मैं इस चपाती को पहले इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी, इस तरीके से, राइट. एज अ सर्कल वाज फोल्डेड इन प्रीवियस चैप्टर. जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में सर्कल को फोल्ड किया था ना सेंटर लोकेट करने के लिए, उसी तरीके से हम चपाती को फोल्ड करेंगे. एंड देन आई विल टीयर देम अपार्ट फ्रॉम क्रीज लाइन. फिर मैं उसकी जो वो क्रीज लाइन होएगी वहाँ से उसको टेयर ऑफ कर दूँगी. ठीक है. तो ये इक्वली इस तरह बन जाएगी. इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू, द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, राइट. बिल्कुल सही. अब वो कह रहे हैं 2 मोर कैट्स कम फॉर फूड. अगर 2 और कैट्स आ जाती हैं फिर आप एक चपाती को कैसे डिवाइड करोगे. अब टोटल कितनी कैट्स होगी हमारे पास, 4 कैट्स. तो अब हमें किस तरह डिवाइड करना है, हम उसको डिवाइड करेंगे क्वार्टर में. किस तरह. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोल्ड द चपाती इन 2 हाफ्स. ठीक है. पहले हम इस तरह से फोल्ड, एक सेकेंड, पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे. ये फोल्ड कर दी. देन अगेन आई विल फोल्ड इट इन फर्दर 2 हाफ्स. अब मैं यहाँ से इसको फिर से फोल्ड करूँगी इस तरीके से. As we folded the circle in 4 equal parts to locate the center, then I will tear off the chapati. फिर मैं इन चारों पीस को टीयर ऑफ करूँगी अच्छे से तोड़ के क्रीज लाइन से. फिर मैं उन चारों कैट्स में डिवाइड कर दूँगी. सो 1 पोर्शन, 2nd पोर्शन, 3rd पोर्शन एंड 4th पोर्शन. ठीक है. इसलिए इस तरह कैट्स को डिवाइड हो जाएगा. वो कह रहे हैं हाफ ऑफ मैनी पीसेज. रानी को ये चॉकलेट दी, शी डिवाइडेड इट इक्वली. उसने इक्वली डिवाइड किया और हाफ रीना को दे दिया. अब हाफ कितना हुआ, ये 6 पीसेज है, 1 2 3 4 5 6. तो हाफ कितना हुआ, 6 का हाफ, ये 1/3, ये 3 पीसेज. सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट. तो ये वाला जो हाफ पोर्शन है वो उसने रीना को दे दिया. ठीक है. उसके बाद हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर. टोटल कितने पीसेज हैं, 6 पीसेज हमने अभी काउंट किए. देयर आर 6 पीसेज ऑफ चॉकलेट. हाउ मेनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी. रानी गेव हाफ ऑफ हर चॉकलेट टू हर फ्रेंड रीना. रानी वॉज लेफ्ट विद द रिमेनिंग हाफ, दैट इज़ 3 पीसेज. ठीक है. रानी को हाफ ऑफ हर चॉकलेट दिया रीना को, और रानी के पास अब कितना था, रिमेनिंग हाफ, 3 पीसेज रह गए थे. मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट. अब इसमें क्या है, एक पीस पेपर का लिया, उस शीट को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में कट कर दिया. ठीक है. अब उन 2 ट्रायंगल्स को शेड करा अलग अलग कलर में. अब वो कह रहे हैं आपको डिफरेंट शेप्स बनानी है इन ट्रायंगल से. तो एक शेप ये इन्होंने करके बना के दिखाई हुई है. उसके बाद एक शेप हमने ऐसे बना दी,
एक ट्रायंगल यहाँ रखा और एक ट्रायंगल यहाँ, रेड कलर ये, ग्रीन कलर यहाँ रखा। दूसरी शेप हम इस तरह बना सकते हैं, एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर, फिर दो ट्रायंगल्स को हम इस तरह रख सकते हैं। तो ये 3 शेप्स हैं जो आप बना सकते हो। मैनी वेज टू कट इनटू हाफ्स, वो उसने रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करा, ईच पार्ट इज़ हाफ, वी राइट इट एज 1/2, ठीक है, दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ अ 2। तो अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। अब हमने ये रेक्टेंगल के कुछ पीसेस दिए हुए हैं जिनको हमने हाफ बना के दिखाना है कि किस तरह कहाँ से इनका हाफ हो जाएगा, ठीक है। 5 डिफरेंट वेज में हमने इस रेक्टेंगल को करना है। देखो अगर इस रेक्टेंगल को हम सेंटर से करते हैं तो ये दोनों पीस सेम है, ये इक्वल आ रहे हैं ना, तो इस तरीक़े से फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे, अगर हम यहाँ बिल्कुल सेंटर से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे इसके, तो भी यहाँ से, तो भी ये इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएंगे तो भी इक्वल होगा। फिर ऊपर से नीचे तक लेके आएंगे तो भी इक्वल। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? येस दे आर इक्वल। अब हमने क्वार्टर्स बनाने हैं इसी तरह ही, क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट। तो वो किस तरह बनाएंगे, ये देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एग्जाम्पल्स करके दिखा रखे हैं किस तरह करना है। जैसे ये है, इस तरह हमने ये क्वार्टर बन गया। अब ये 1/4 मतलब 4 पीसीज में करना है उसको डिवाइड, तो वो क्वार्टर बन जाएगा। अब इसके 1 2 3 4 पीसेस बन गए। अब इस तरह करेंगे तो भी 4 पीसेस बनेंगे, 1 2 3 4। इस तरह इनको कट करेंगे तो भी ये 1 2 3 4 पीसेस में डिवाइड हो गया। इस तरह करेंगे तो भी ये 1 2 3 4 पीसेस में डिवाइड हो गया। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? Cutting of a rectangle in 4 equal parts is shown in figure. As each part exactly coincides with each of the remaining 3 parts, so they are equal. देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वली कोइंसाइड कर रहे हैं इससे, दैट मीन्स दे आर इक्वल। तो चारों पार्ट्स जो भी है वो इक्वली जब कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल इक्वली आएंगे। अगर इक्वली आएंगे तो इट मीन्स वो आपको समझ आ जाएगा कि येस दे आर इक्वल, ठीक है। अब वो केक को कट करना है। रजनी के फादर केक लेके आए, उन्होंने केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, राजू के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने फादर और मदर के लिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कलर करना ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। ये आप खुद से घर पे कर सकते हो कलर। हाउ मच डज ईच गेट? अब एक केक है राउंड में, तो ये पोर्शन सबको मिले, तो हर एक को कितना मिला? 1/4। ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। सपोज़ ये मेरा हुआ, ये मेरे भाई का, ये मेरे मम्मा का और ये मेरे पापा का, तो मेरे पास कितना शेयर आया? 1/4। भाई के पास कितना है? 1/4। मम्मा के पास कितना है? 1/4। और पापा के पास भी 1/4। तो हम लिखेंगे ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। मम्मा ने क्या किया? और रजनी को अपना शेयर दे दिया कि तू मेरा भी खा ले, ठीक है। कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब रजनी को कौन सा मिलेगा? रजनी को अपना पोर्शन भी मिला, ये वाला पोर्शन भी, और उसकी जो मम्मा ने पोर्शन दिया था वो वाला भी मिला, तो टोटल रजनी को ये पोर्शन मिला। तो बाय दिस वे रजनी गॉट हर शेयर प्लस अ मदर्स शेयर। 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू हाफ पार्ट ऑफ केक, 1/2 पार्ट ऑफ केक उसको मिल गया। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स? एक ये पार्ट मिला और एक ये पार्ट मिला, तो मतलब 2 पार्ट्स, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। सो यू कैन राइट इट एज हाफ भी लिख सकते हैं और 2/4 भी लिख सकते हैं। सो विल राइट 2/4। अब रजनी के मदर इससे पहले कि अपना शेयर देते रजनी को, उनके पास सिर्फ हाफ केक बचा था विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। कलर द शेयर राजू गॉट। अब राजू को कौन सा शेयर मिला? राजू को मिला ये वाला 1/4 शेयर, क्योंकि ये वाला तो उसका उनका हो गया। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? कलर द टोटल शेयर। अब देखो रजनी को ये वाला शेयर मिला था और राजू को ये मिला था, तो अब हमें टोटल शेयर को कलर करना है। तो अब रजनी का जो शेयर है वो रेड कलर से सपोज आपने कलर कर दिया, और राजू का जो शेयर है वो आपने ग्रीन से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स ऑफ आउट ऑफ 4, 1 2 3, तो कितना हो गया? 3/4 केक का हो गया। ग्रीडी कुंडू। कुंडू एक ग्रीडी मैन था, लालची था। जब भी वो मार्केट में जाता था उसे और से और चाहिए होता था, बट वो ज़्यादा खर्चना नहीं चाहता था पैसे। एक बार क्या हुआ, उसने पम्पकिन कद्दू का हलवा उसे खाना था, पर वो कद्दू खरीदने जाता है जो कि 10 रुपीज़ का था। वो कहता है कि फर्स्ट पम्पकिन, ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पम्पकिन।
वो फर्स्ट जो पम्पकिन पे सबसे पहले पे बेच रहा होता है वो उससे पूछता है कि ये बड़े वाले पम्पकिन का क्या प्राइस है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर कहते हैं कि 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर ₹10, कि जो इस पूरे कद्दू का 1/4 पार्ट है वो 10 रुपये का है। तो फुल पम्पकिन का कॉस्ट क्या हुआ? अब अगर 1/4 पीस कॉस्ट ऑफ 1/4 पम्पकिन इज़ ₹10, तो एक पूरे का क्या हुआ? 10 × 4, मतलब 10 को हम डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो 10 × 4 ₹40 का आ गया। अगर 1/4 पार्ट 10 रुपीज़ का है तो 10 + 10 + 10 + 10 कितना हुआ? ₹40। कुंडू फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। वो कहता है कम से कम मुझे आधा कद्दू तो दो। तो सेलर कहती है कि आप अगले सेलर पे चले जाओ। तो वो कहते हैं कि मुझे आधा कद्दू तो दो, 10 रुपये में कम से कम, मैं सिर्फ गुड क्वालिटी का ही पम्पकिन रखती हूँ। तो वो कहती है आप आगे जाके लो, वो आपको शायद ½ kg दे सकते हैं पम्पकिन 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो कुंडू अगले सेलर पे जाता है और वो पम्पकिन देखता है। वो पूछता है कि 10 रुपये का कितना पम्पकिन? तो वो सेकंड पम्पकिन सेलर कहता है कि आधा दे दूंगा। तो फिर अगर वो आधा 10 रुपीज़ का दे रहा है तो फुल कितने का देगा? सो यू राइट इफ़ कॉस्ट ऑफ हाफ पम्पकिन इज़ ₹10, therefore the cost of full pumpkin is 10 + 10, हाफ + हाफ इज इक्वल टू 1। ठीक है, आधा और आधा जब हम पूरा करेंगे तो वो 1 बन जाता है। तो फुल पम्पकिन कितने का हुआ? 10 + 10 ₹20 का। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप मेरे को 3/4 क्यों नहीं दे सकते? तो सेकंड पम्पकिन सेलर कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे तो इतना ही मिलेगा, वो अगले वाले पे चले जाओ, बहुत बुरी वेजिटेबल्स देता है, वो शायद आपको पूरा पम्पकिन 10 रुपीज़ में दे देगा। तो वो भागता है वहाँ पे कि चलो मैं वहीं से लेता हूँ। वो सेम साइज़ का वहाँ से पूछते हैं कि क्या ये तुम मुझे अपना 10 रुपीज़ का दे दोगे? वो पम्पकिन सेलर कहता है वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट। वो कहता है कि तुम उस जो घर की छत पे क्यों नहीं चले जाते, वहाँ से तुम्हें फ्री के मिल जाएंगे। तो कुदू बहुत खुश होता है और वो वहाँ पे छत पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए। अब प्राइस लिस्ट की एग्जाम्पल है। वो कहते हैं हाउ मच दिस, ये आपको ये प्राइजेस दे रखे हैं इन्होंने कि ये टमाटर का रेट है, पोटैटो, अनियन, कैरेट, पम्पकिन का 1 kg के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस हैं, 8 रुपीज़, 10, 12, 16, 4 रुपीज़। वो कह रहे हैं हाउ मच दिस ½ kg ऑफ टोमेटोज कोस्ट, टोमेटो का प्राइस क्या है? 8 रुपीज़, पर कितना है? पर kg, 1 kg। तो ½ kg कितना होगा? 8 / ½ तो आंसर आ गया ₹4। ठीक है, आंसर आया ₹4। विच कॉस्ट मोर, वो कह रहे हैं ज़्यादा किसकी कॉस्ट होएगी? ½ किलो अनियंस की, ½ kg ऑफ अनियंस की, या 1/4 kg ऑफ कैरेट्स की? तो उसके लिए पहले हमें अनियन और कैरेट्स का प्राइस देखना होगा। अनियन है 10 रुपीज़ के और कैरेट्स है 16 रुपीज़ के। तो ½ kg अनियन कितने के हुए? अगर फुल kg 10 के हैं तो हाफ हुआ 5 रुपीज़ का, कैरेट फुल 16 के हैं तो 1/4 कितना हुआ? 16 / 4, तो मतलब आ गया 4 रुपीज़। ठीक है, तो अब 4 रुपीज़ ज़्यादा है कि 5 रुपीज़ ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली प्राइस ऑफ ½ kg ऑफ अनियंस इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ 1/4 ऑफ कैरेट्स। तो 4 रुपये से ज़्यादा तो 5 रुपये है ना, तो अनियंस का प्राइस ज़्यादा हुआ। वो कह रहे हैं 3/4 kg ऑफ पोटैटोज़ का प्राइस क्या है? पोटैटो 1 kg 12 रुपीज़ के हैं, तो 3/4 कितना हुआ? 12 × 3/4 9 रुपीज़, 36/4 ₹9। कह रहे कीर्ति इज़ गोइंग फॉर शॉपिंग के लिए जा रही है, उसके पास सिर्फ 20 रुपीज़ हैं। कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन अ शॉपिंग लिस्ट? ठीक है, अब वो अगर 20 रुपीज़ है तो हम उससे क्या ले सकते हैं? टोमेटो अगर हमने हाफ़ लिया 4 रुपीज़ का पड़ा, पोटैटो हमने 12 रुपीज़ के हैं तो हम 1/4 लेके देखते हैं 3 रुपीज़ के, अनियन 10 रुपीज़ के हैं वो हम ½ kg लेते हैं 5 रुपीज़ के, कैरेट 16 के वो भी हम 1/4 लेंगे 4 रुपीज़ के, पम्पकिन पूरा 4 रुपीज़ के तो 4 का लेके देखते हैं। तो अब टोटल कितना बना? 4 + 3 + 5 + 4 + 4 जो बन गया ₹20। ठीक है, तो इस तरह हमने 20 रुपीज़ में सारी चीज़ें खरीद ली। वो कहते हैं खुद से आपको कोई क्वेश्चन बनाने हैं तो देखो कि क्या क्वेश्चन बना सकते हो। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि हाउ मच पोटैटो शी कैन बाय विद द टोटल पम्पकिन शी कैन बाय विद द टोटल मनी, कि कितना कद्दू खरीद सकती है 20 रुपये के साथ। हाउ मच पम्पकिन कैन शी बाय विद द टोटल मनी। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियंस, कि 2 kg अनियंस की क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिस टाइम। विच पार्ट ऑफ द होल इज़ कलर्ड, राइट बिलो ईच शेप। तो ये वाला है हाफ पार्ट, तो राइट हाफ पार्ट, और शेप क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, और ये हाफ पार्ट है और 2/4
तो ये है शेप रेक्टेंगल, ठीक है। कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो। अब इसमें हमें हाफ को कलर करना है, तो हाफ पार्ट क्या होगा, ये हाफ पार्ट बन रहा है, इस पार्ट को पूरा कलर करना है। अब ये हमें 3/4 पार्ट कलर करना है, तो ये पूरे कोई भी 3 पीसीस को कलर करना और 4th पार्ट ऐसे ही छोड़ देना, ये इसको कलर नहीं करना। तो ये बन गया 3/4। अब ये इसका 3/4 कैसे बना, ये सारा इसको कलर करके। 1/4 इसमें कैसे बनेगा, किसी भी एक पार्ट को कलर करना है। हाफ कैसे बनेगा, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू हाफ कितना होता है 3, तो हमें इसमें कोई भी 3 पीस कलर करने हैं। ये 3/4, यहाँ पे 4 पीसेस हैं, इसको पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे और फिर 3 पीसेस इसके कलर कर देंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाफ में ड्रॉ लाइन विच डिवाइड्स दिस शेप्स इनटू हाफ्स। अब हमें ड्रॉ करनी है लाइन जिससे हमारा शेप को हाफ में हो जाए। अब ये बिल्कुल सेंटर में देखो, इसका सेंटर कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, तो बिल्कुल सेंटर में कैसे जाएगा, इस तरीके से। इसका सेंटर यहाँ से जाएगा, ये देखो यहाँ से, इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ से जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें सेंटर से करना है। कलर हाफ द नंबर ऑफ द शेप्स एज शोन बिलो। अब इसमें क्या करना है, सपोज अगर 10 पिक्चर्स बनी हुई हैं तो 10 में से 5 को कलर करना है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में से इन्होंने कितनों को कलर कर रखा है, हाफ। 8 का हाफ कितना होता है 4, 1 2 3 4 को कलर कर रखा है, 4 को छोड़ा हुआ है। तो अब इसी तरह के हमें नीचे देखना है ये वाली फिगर में कि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का हाफ क्या हुआ 9, तो हमें किन्हीं 9 को कलर करना है, ठीक है। मैंने ये 9 को कलर कर रखा है, अब इस तरह कर सकते हो। अब नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर्स हैं, तो 10 का हाफ क्या हुआ 5, तो हमें 5 फ्लावर्स को कलर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 करनी है। 1/4 मीन्स हाफ नहीं, मतलब आधा नहीं, 1/4 करनी है। सपोज ये 4 पिक्चर्स हैं बनी हुई, तो 4 में से कितने को हमने 1 को कलर करना है, तो हमने कर दिया। अब ये कितनी है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 1/4 कितना हुआ, 8 का 1/4 हुआ 2, तो हमने कर दिया 2 को कलर, ठीक है। अब नीचे 4 हैं, तो 4 में कितना 1/4, एक क्यूब को कलर कर दिया। तो इस तरीके से अब मैच करना है कलर्ड पार्ट एज शोन। ये देखो, अब ये वाला जो है इसमें कितना कलर पार्ट है, 1 2 3 4, 4 में से 2 पीसेस कलर्ड है, तो मतलब हाफ पीस। तो हम क्या करेंगे, इस पे हाफ पे उन्होंने करके दिया, और हाफ कैसे लिखते हैं 1/2। अब इसमें से कितना है 1/4 का रखा है, तो 1/4 कितना होता है क्वार्टर, और लिखते कैसे हैं, ये देखो नीचे 1/4, तो हम कैसे करेंगे 1/4 पे लेके जाएंगे इसे, ठीक है, यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा है, तो पूरे को क्या कहते हैं होल, होल मीन्स पूरा, तो यहाँ पे हम होल लिखेंगे और होल पूरा आएगा 4/4, क्योंकि सारे पार्ट्स कलर्ड है। अब ये 3/4 है, देखो 1 2 3 कलर्ड है, 3/4, तो 3/4 एंड विल राइट इट एज 3/4, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेक द अदर हाफ, तो इस तरह से आपको ये आधे मैंने कर रखे हैं ड्रॉ, सेम एज इट इज़ आपको ये ड्रॉ करने हैं। दिस इज़ अ क्वार्टर, ये एक पिक्चर का क्वार्टर बना के रखा हुआ है। कैन यू कम्प्लीट इट, येस वी कैन कम्प्लीट इट। हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कम्प्लीट इट, वी विल ड्रॉ 3 मोर क्वार्टर्स टू कम्प्लीट इट, ठीक है। अब आपको इसे येलो को उसे कलर करना है, जैसे ये क्वार्टर बना हुआ है सेम इसी तरह इधर क्वार्टर और इधर क्वार्टर, और फिर इसी तरह येलो कलर से इसको पूरा कलर करके यहाँ पे ऐसे से येलो से करना है, ठीक है। पूरा आपका सन बन जाएगा। हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर, अब वो एक मीटर स्केल लिया उन्होंने, और उसको ऑन दिस स्ट्रिंग उन्होंने हाफ मीटर क्लिक मार्क कर दिया, 1/4 और 3/4 मार्क कर दिया। इस स्ट्रिंग को लेके यूज़ करके वो एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन लेंथ की हाफ मीटर की फ्लोर के जितनी। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज़ द लाइन, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, ये लिखा हुआ है। अब 100 का हाफ कितना हुआ 50 सेंटीमीटर्स, सो द लाइन इज़ 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। हमें हाफ करना है क्योंकि उन्होंने हाफ मीटर पूछा है। उसके बाद हाफ मीटर हो गया, हमने करके दिखा दिया, 100 × 1/2 50 आ गया। 1/4 मीटर आ गया, 100/1/4, तो कितना है 25 सेंटीमीटर। 100 का 3/4 कितना होगा, 100 × 3/4, सो सॉरी, एक सेकेंड,
हाँ, तो ये आ गया 75 सेंटीमीटर 100 इंटू 3/4 करके। ठीक है, 1 मीटर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का 3/4 कितना हुआ 75 सेंटीमीटर। कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1 2 एंड 1 4 वी गेट 3/4। यस, हाफ और 1/4 को जब ऐड करोगे तो कैसे आएगा 4 2 + 1 3/4। वी कैन सी दैट वी गेट 3/4 बाय एडिंग 1 2 एंड 1 4। ठीक है, अब मिल्क शेयर करना है। दिस बॉटल, ये पूरी एक फुल मिल्क से, दिस बॉटल इज़ फुल ऑफ मिल्क, इसमें पूरा दूध भरा हुआ है और 1 लीटर की बॉटल है। ठीक है, अब हमने 4 अलग बॉटल्स ली हैं। मिल्क को इस तरह से हमने इन 4 बॉटल्स में डालना है कि सब में 1/4 आए। ठीक है, तो कितना आएगा, शेड द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ। देखो ये बॉटल यहाँ तक 1 लीटर है, तो 1/4 कितना होगा 1 2 3, तो 1/4 के अकॉर्डिंग हाफ हाफ, ये 1/4 ये 1/4 और ये 1/4 हो गए पूरे कंप्लीट। ठीक है, सो रिमेंबर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव, 1000 इंटू 1/4, तो आ गया 250 मिलीलीटर। अब शान ने पोर किया 1 लीटर ऑफ मिल्क इंटू 2 बॉटल सो दैट फर्स्ट बॉटल होल्ड 3/4 और दूसरी बॉटल में 1/4। अब हमें इन्हें शेड करना है, एक में 3/4 और एक में 1/4, तो कितना हुआ 1, ये 1 फर्स्ट पार्ट था, हमने इतना कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 4th तक तो यहाँ हो गया, तो हमने 3rd 4th करना है, तो मतलब 3/4 आ गया यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक इसको कलर करना है। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड, फर्स्ट बॉटल विच होल्ड 3/4 लीटर ऑफ मिल्क हैज़, इसमें कितना हुआ 750 मिलीलीटर, और सेकेंड बॉटल में कितना हुआ, सेकेंड बॉटल विच होल्ड्स 1/4 लीटर हैज़ 250 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 250 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमने बैलेंस करना है वेट को। ये इस तरह है, ये आपको कुछ दे रखे हैं अलग अलग तरह के वेट्स। ठीक है, ये जैसे एक, तो इस तरह आपको बैलेंस करना है। ये मैंने आपको दिखा दिए, ये फर्स्ट है 1 kg 500 ग्राम 500 ग्राम, ये 2 kg बन रखे हैं, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम। तो इसको हमने अगर करना है वेट बैलेंस करना, तो उधर भी 2 किलो रखना पड़ेगा, इधर भी 2 kg रखना पड़ेगा। तो 2 kg किस तरीके से बनता है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये मैंने आपको दे दिए। 1 kg 500 ग्राम और 500 का मिला के भी 2 kg बनेगा, 1 kg 500 ग्राम 300 ग्राम 200 ग्राम मिलके भी 2 kg बनेगा। तो ये आप सारे ऑप्शंस हैं, मैंने ये इस तरह लिख दिए, तो आप ये एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है, ये 8 ऑप्शंस बनते हैं, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हो। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4। अब 3/4 को हमने करना है, 3/4 कितना होता है kg 750 ग्राम, तो 500 और 250 ग्राम का मिलके 750 बनेगा, 250 + 250 + 250 भी 750 बनेगा, 250 + 200 + 200 + 100 भी 750 बनेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये रॉन्ग क्यों है, ये हमारा लास्ट पेज है। कनन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इट इज़ रॉन्ग, एक्सप्लेन वाई इट इज़ रॉन्ग। अब इस केस में क्या हुआ, उसने फोल्ड करा इसको। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में द 4 डिविजन्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज सो कैन नॉट बी सेट द शेडेड पार्ट इज़ हाफ। देखो अब ये साइज़ है इनका हाफ करने पे, ठीक है, मतलब इक्वली वो करने में, और ये कितना बड़ा है, सो द 4 डिविजन्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज़ की नहीं है, ये इक्वल है पर ये वाला इक्वल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी सेट दैट शेडेड पार्ट इज़ हाफ, शेडेड पार्ट इक्वल नहीं है। अब ट्राइंगल में क्या हुआ है, इन केस ऑफ ट्राइंगल द लाइन इज़ नॉट एट द मिडल, देखो मिडल ये इस तरह ये ट्राइंगल का बनता, तो इट इज़ नॉट इन द मिडल, सो क्लियरली द शेडेड पार्ट इज़ नॉट हाफ। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब नीचे ये प्रैक्टिस टाइम है। 60 मैंगोज हैं, हाफ ऑफ देम आर राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर राइप। तो 60 का हाफ करेंगे, यहाँ पे कितना बना, 60 का हाफ बन गया 30। देर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ गर्ल्स हैं और टोटल कितने हुए बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 32 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 16, और बॉयज़ कितने हुए 32 में से 16 माइनस कर दिया तो बचे बॉयज़ 16। 20 स्टार्स है, क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, टोटल स्टार्स 20 हो गए, रेड स्टार्स कितना है क्वार्टर, तो 20 का 1/4 5 स्टार्स, और नॉन रेड कितने हुए 20 में से 5 माइनस किए तो 15। अब रवि ने पेंसिल चाहिए थी, उसकी 2 रुपीज़ की थी, उसने 1 रुपी कॉइन दे दिया और 1/2 रुपी कॉइन दिया और 1/4 दिया, तो इज़ इट इनफ। अब हमें चेक करना है, तो पेंसिल कितने की है 2 रुपीज़ की, और मनी जो उसने दी है वो ₹1 दिया है, 0.50 दिया और 0.25 पैसा दिया है, तो आया 1.75।
तो सिंस ₹2 इज़ मोर देन 17.75, तो देयरफॉर ये मनी जो है वो इनफ नहीं है. 1.75 इज़ नॉट इनफ. So with this we have finished our chapter. Now we will come up with another chapter. So thank you for watching. Please do like and subscribe my channel till then. Take care. Bye bye.